हे गाइस, किसी भी भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए उसके ग्रामर के बेसिक चीज़ों की भी जानकारी जरूरी है। अगर आपका सवाल है कि अंग्रेजी सीखना है तो क्या करें या हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आपको भी इंग्लिश स्पोकन के बेसिक ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। आइए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके एक भेद नाउन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उपयोगी साबित होगा। अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड्स अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। अंग्रेजी में इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आइए सबसे पहले नाउन के बारे में चर्चा करते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग। अर्थात नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का पता चलता है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन भी कई प्रकार के होते हैं। इन्हें मुख्यतः 5 भेद में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ डिफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, स्थान या चीज का नाम होता है, जैसे अमित, टीपू, लता, ताज इत्यादि। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहला, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। दूसरी बात, कभी कभी एक ही नाम के कई व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं, अतः प्रॉपर नाउन को स्पष्ट करने के लिए उसके साथ कुछ वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, जैसे अशोका द ग्रेट। यहाँ अशोक के साथ द ग्रेट जुड़ा हुआ है। आइए उससे जुड़ी कुछ सेंटेंस बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला, भारत एक महान देश है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। यहाँ इंडिया प्रॉपर नाउन है। दूसरा, ताजमहल भारत का गौरव है। द ताजमहल इज द प्राइड ऑफ इंडिया। ताजमहल इज द प्रॉपर नाउन। तीसरा, अशोक महान एक कल्याणकारी शासक थे। अशोका द ग्रेट वाज ए बेनिवोलेंट रूलर। आइए उससे जुड़े कुछ और सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। राजू एक शरीफ आदमी है। राजू इज ए जेंटलमैन। रवि एक फुटबॉल खिलाड़ी है। रवि इज ए फुटबॉल प्लेयर। रमेश एक दुकानदार है। रमेश इज ए शॉपकीपर। दूसरा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ जनरल आइटम्स रेदर देन स्पेसिफिक वंस। इट रिफर्स टू जनरल ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, पीपल एंड एनिमल्स एटसेट्रा वेयर दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक नेम्स। अर्थात कॉमन नाउन से हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति या समष्टि का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, लायन, बुक, टेबल, पेंसिल, कंप्यूटर, मोबाइल एटसेट्रा। आइए कॉमन नाउन से जुड़ी कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम लोग इंग्लिश स्पीच प्रैक्टिस करते हैं। पहला, शेर खतरनाक होता है। लायन डेंजरस। दूसरा, टेबल लकड़ी के बने होते हैं। टेबल्स आर मेड ऑफ वुड। तीसरा, कंप्यूटर एक उपयोगी वस्तु है। कंप्यूटर इज ए यूजफुल कमोडिटी। चौथा, पेंसिल लकड़ी के बने होते हैं। पेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड। पांचवा, किसान मेहनती होते हैं। फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। छठा, गाय दूध देती है। काउ गिव्स मिल्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग हुआ है। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। अर्थात कलेक्टिव नाउन से हमें लोग या वस्तुओं के समूह या ग्रुप का पता चलता है, जैसे ए बास्केट ऑफ एप्पल, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए साइलेंट है, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए हर्ड ऑफ कैटल एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं जो हमें जाननी चाहिए। पहला, द पुलिस यानी पुलिस, द जेंट्री यानी भद्र लोग, द एलाइट यानी गणमान्य लोग, द पीपुल यानी लोग, ये सदा प्लुरल होते हैं। दूसरा, कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी, मशीनरी यानी कलपुर्जे, फर्नीचर, लगेज आदि सदा सिंगुलर ही होते हैं। तीसरा, अधिकांश कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप हो सकते हैं, जैसे फ्लॉक का फ्लॉक्स, हर्ट का हर्ट्स एटसेट्रा। आइए कलेक्टिव नाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस बनाते हैं और इसका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। पहला, फर्नीचर सुंदर है। द फर्नीचर इज ब्यूटीफुल। दूसरा, पुलिस गुंडों को खोज रही है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द गुंड्स। तीसरा, लक्षद्वीप टापुओं का एक समूह है। लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइए कलेक्टिव नाउन से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस बनाकर हम लोग उसका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। सामान भारी है। द लगेज इज हैवी। गणमान्य लोग उपस्थित हैं। द लाइट आर प्रेजेंट। लोग वोट देने के लिए तैयार हैं।
द पीपुल आर रेडी टू वोट। इस कारखाने के कल पुर्जे महंगे हैं। द मशीनरी ऑफ दिस फैक्ट्री इज कॉस्टली। चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द सॉलिड, लिक्विड और सेमी लिक्विड सबस्टांसेस। अर्थात मटेरियल नाउन से हमें ठोस, तरल या अर्ध तरल पदार्थ का पता चलता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, आयरन एटसेट्रा। मटेरियल नाउन जनरली सिंगुलर होते हैं। आइए मटेरियल नाउन से संबंधित कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। 1 नंबर, सोना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। गोल्ड इज गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। दूसरा, दूध में पौष्टिक तत्व भरे होते हैं। मिल्क इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तीसरा, पानी खारा है। द वाटर इज सॉल्टी। आइए मटेरियल नाउन से और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। चांदी चमकती है। सिल्वर शाइन्स। सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो। लोहा कठोर होता है। आयरन इज हार्ड। पानी बहुत कीमती है। वाटर इज वेरी प्रेशियस। दूध सफेद होता है। मिल्क इज व्हाइट। 5वां, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ एनीथिंग। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमें किसी चीज के गुण, कार्य या अवस्था का पता चलता है, जैसे ऑनेस्टी, मूवमेंट, चाइल्डहुड एटसेट्रा। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ी कुछ सेंटेंसेस बनाकर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। बचपन की यादें सुखदायक होती हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज आर सूथिंग। अच्छाई अमर रहती है। गुडनेस लास्ट फॉर एवर। बागीचे का दृश्य मनमोहक है। द व्यू ऑफ द गार्डन इज ब्यूटीफुल। कामयाबी मेहनत से मिलती है। सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्किंग। नींद सेहत के लिए जरूरी है। स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप के आगे टू या फिर स्लीप के साथ आईएनजी जोड़कर भी नींद शब्द बनाए जाते हैं, जैसे टू स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ या फिर स्लीपिंग इज एसेंशियल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, चोरी गंदी बात है। थेफ्ट इज ए डर्टी थिंग। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ी और कुछ सेंटेंस बनाकर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हंसी सेहत के लिए लाभदायक है। लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ। चिंता शरीर को कमजोर कर देती है। एंजाइटी वीकेंस द बॉडी। आज का सवाल, घी कौन नाउन है? इसे कमेंट करके बताइए। नाउन से जुड़ी विस्तृत जानकारी मेरे ब्लॉग में उपलब्ध है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आशा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।